एक सवाल आप अदानी पे पूछ लीजिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनकी दुम पे लात रख दिया। सिंपल सा सवाल है कि अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना हुआ। अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो मध्य प्रदेश में 43 ऐसे लोगों को टिकट कैसे दिया गया है जिनके बाप बाबा जो है किसी न किसी चीज में राजनीति से जुड़े हुए थे। अगर आपको परिवारवाद से दिक्कत है तो गौतम अदानी का भाई है विनोद अदानी, जिसकी शेयर कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं, इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। ये परिवारवाद नहीं है। गौतम अदानी का भाई है विनोद अदानी और उसकी शेयर कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ये रुपए किसके हैं, इस सवाल का जवाब आप देश को नहीं देना चाहते हैं। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से इस देश के, प्रदेश के आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। और वही बात जो हमारी दादी कहती थी ना कि पीपल के पेड़ की तरफ मत जाना, भूत आ जाएगा। अरे दोस्त, जा करके देख तो लो कि पीपल का पेड़ बचा है कि नहीं बचा है, उसको काट करके अपने दोस्त के लिए सोफा सेट बनवा दिया है। देख तो लो कि देश की संपत्ति के साथ हो क्या रहा है। एक एक करके सरकारी संस्थान रोज बेचे जा रहे हैं, रोज। कभी जो है एयर इंडिया बेच दिया जाता है, कभी LIC बेचने की तैयारी होती है, कभी रेलवे बेचने की तैयारी हुए, कभी पोर्ट बेच देते हैं, कभी एयरपोर्ट बेच देते हैं, कभी स्कूल बेच देते हैं, कभी अस्पताल बेच देते हैं। पूरी तरह से देश की संपत्ति और संसाधन को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। देश की संपत्ति बिक रही है और हमको और आपको जात में और धर्म में लड़ा करके छोड़ दिया। जहां देखो वहां जात और धर्म में आम लोगों को उलझा दिया गया है। वो होता है ना जादूगर, गिली 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 बम बम छू, आप उसका हाथ इधर देखते रहिए, इधर डब्बा गायब कर दिया। रोज टीवी में जो है डिबेट होता है। तो हमारे मन में सवाल आना चाहिए ना कि आजादी के 75 साल हो गए हैं, आज जो हमारी समस्या है उस पर कोई बात क्यों नहीं होती है। माता जी यहाँ बैठी हुई है, टीवी देखते हैं तो किसी दिन टीवी पे दिखाता है आपको कि प्याज 100 रुपए किलो मिल रहा है? कभी नहीं दिखाता है ना। कभी दिखाता है कि पटवारी घोटाला में कौन कौन लोग शामिल था, कौन कौन लोग मिलकर के पटवारी घोटाला किया है? कभी दिखाता है इस बात को कि किसान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं? कभी इस बात को दिखा रहा है कि 1 घंटे से कम समय में, नोट कर लीजिएगा इस बात को, 1 घंटे से भी कम समय में इस देश का एक जवान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। 1 घंटे से कम समय। और जब जाइएगा पूछने के लिए प्रशासन से तो प्रशासन कहेगा लव का मामला था। अरे तो लव में लोग जान देता थोड़ी है जी, लव में तो लोग जान बनाता है ना, जिसको कहता है जान आई लव यू। असली मसला क्या है? असली मसला यह है कि आम लोगों से उसकी जो जरूरत की चीजें हैं, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, वो दूर होता जा रहा है। और राजनीति को दिन रात धर्म जात उसमें उलझा करके छोड़ दिया। टीवी आपको विदेश का सब कुछ दिखाएगा। टीवी आपको यह दिखाएगा कि मोदी जी फोन करके यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए। हाय रे लुच्चा, फोन करके यूक्रेन का युद्ध रुकवा दे रहे हैं, लेकिन पटवारी घोटाला में कौन लोग शामिल है उसको पकड़ करके जेल में नहीं डलवा पाए। किसको मूर्ख बना रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? देश की हालत ये है कि बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। महंगाई की हालत ये है कि सब कुछ दुगुने दाम पे मिल रहा है, सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि अगर दाल 100 रुपए किलो मिल रहा है तो किसान अरबपति हो गया है अदानी की तरफ। नहीं, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा। जब आप 80 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे थे तब किसान टमाटर फेंक रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था कि टमाटर लेकर के उसको मंडी तक पहुंचा दे। ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाते हैं कि अपने आप आम लोगों की पहुंच से सब कुछ दूर हो जाती है। जो आम ठेकेदार है, आम दुकानदार है, उसकी समस्याओं को समझिए। ये जो लोग दुकान खोल करके भिंड के बाजार में बैठे हुए हैं,
ये अमेजोन से मुकाबला कैसे करेंगे? अमेजोन का प्रचार करने के लिए बड़े बड़े स्टार आएंगे, बड़े बड़े एक्टर आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे अमेजोन का प्रचार करने के लिए। और आप जो यहाँ पकौड़ा बेच रहे हैं, आप जो यहाँ लिट्टी बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका प्रचार करने के लिए कौन है? तो आप सामान खरीद करके लाते हैं, आपके सामान पे मार्जिन नहीं होता है, और मार्जिन जितना होगा उसके बदले में 18% आप जीएसटी ले रहे हैं। और जीएसटी सिर्फ दे देने से भी काम नहीं चलेगा। कल हो सकता है, बुरा मत मानिएगा दरोगा जी, आपको नहीं कह रहे हैं, पूरे देश का यही हालत है कि बाजार में डंडा लेकर के घूमेंगे, दिवाली खर्चा निकालो जी, दिवाली खर्चा दो, दिवाली खर्चा दो। ये हो रहा है ना। दुकानदार परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो आखिर यह प्रश्न हमारे मन में होना चाहिए ना कि माताजी टीवी पे बड़ा बड़ा प्रचार आ रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो खुशी की बात है, हमको तो लड्डू खाना चाहिए। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है तो यह सवाल हमारे मन में आना चाहिए ना कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यह सवाल हमारे मन में आना चाहिए ना। यह सवाल हमारे मन में आना चाहिए ना कि वो करोड़ों विद्यार्थी कौन हैं जो पीएचडी करके चपरासी का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ट्रेन में लटक करके। ये करोड़ों नौजवान कौन हैं जो पटवारी भर्ती घोटाला होने के चलते जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये लाखों विद्यार्थी कौन हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी जो है उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये लाखों किसान कौन हैं जो अपने ही खेत में जो पेड़ है उस पर लटक करके अपनी जान देने के लिए विवश है। वो माताएं कौन हैं, वो बहनें कौन हैं जो ठीक से ढंग का एक साड़ी नहीं खरीद पा रही हैं। ये जो हमारी हकीकत है, इस हकीकत को आज जो है नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है। चुनाव का मतलब दोस्त किसी को एमपी एमएलए बनाना नहीं होता है। चुनाव का मतलब किसी को सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना नहीं होता है। चुनाव का मतलब ये होता है कि जो जमीन छोड़ चुके हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ने लगे हैं ना, जब वो हमारी गलियों में आए तो उनको कान पकड़ करके दिखाएंगे नाला कौन तुम्हारा बाप बनवाएगा, कौन बनवाएगा नाला। तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा और हमारा बेटा फांसी लगाएगा। तुम्हारी बेटी विदेश पढ़ने के लिए जाएगी और हमारे मोहल्ले का जो स्कूल है उसको बंद कर दोगे। हमको हमारे फसल का दाम नहीं मिलेगा और हम अपने बच्चे के लिए जब बिस्कुट खरीदने के लिए जाएंगे तो 100 ग्राम बिस्कुट हमको 10 रुपया में मिलेगा और हमारा धान का हमको 22 रुपये किलो नहीं मिलेगा। यह जो बेईमानी है, इस बेईमानी का हिसाब लेना होता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव 2 पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। इस प्रकार इस बार के मध्य प्रदेश का चुनाव, एक तरफ वो सारे के सारे कमीशन खोर हैं जो सुबह सुबह जो है ना जिम जाते हैं। काहे? क्योंकि रात में जो घूस खाए हैं ना उसको बचाना पड़ता है। मैंने देखा एक दृश्य कि एक आदमी जो है माथे पे मिट्टी लगा रहा था। काश किसानी किया होता। अगर किसान का बेटा होता ना सचमुच तो उसको पता होता कि किसान जो है ना कैमरे के सामने माथे पे मिट्टी नहीं लगाता है, कुदाल लेके जाता है, फावड़ा लेके जाता है, मिट्टी लगाता है अपने शरीर में, तभी जाकर के फसल उगा करके लाता है। ये इस देश का किसान होने का मतलब है। पूरी की पूरी राजनीति को ड्रामेबाजी बना करके छोड़ दिया गया है। इसीलिए मैं आपके सामने जो आपकी समस्या है, जो हमारी समस्या है, रोजी रोटी की समस्या, कपड़ा मकान की समस्या, महंगाई की समस्या, उन समस्याओं को आपके सामने रख रहा हूं और आपसे यह अपील कर रहा हूं कि ये समस्या दूर करने का हमारा संकल्प है। और कहने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है। जो बोल रहे हैं हर हाल में उसको लागू करने की बात है। सिर्फ आपके सामने खड़ा होकर के भाषण देने के लिए नहीं। अगर हम मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि अगर एमपी और एमएलए को पेंशन मिलेगा तो इस कांस्टेबल को पेंशन देना पड़ेगा, जो टीचर है उसको पेंशन देना पड़ेगा, जो सरकारी विभागों में काम करते हैं उनको पेंशन देना पड़ेगा। विधायक जी को पेंशन मिलेगा तो टीचर को भी पेंशन मिलेगा। इसमें कौन सा अन्याय है, जरा हमको समझा दीजिए। तो हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 500 रुपए में हर किसी को एलपीजी का सिलेंडर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में
100 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी और 200 यूनिट का आधा दाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और जब हम कहते हैं किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा तो दलाल तो हर जगह होता है ना। तो जो है एक पत्रकार हमको बोला, सबको नहीं कह रहे, सब नहीं होता है, अच्छा बुरा सब जगह होता है। मूर्ख तो हर गांव में होते हैं, तो पूरे गांव को थोड़ी मूर्ख कहेंगे। तो हमको बोला पैसा कहाँ से आएगा? हम बोले वहीं से आएगा जहाँ से अदानी दिल्ली आता है। अगर इस देश में हजारों करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो किसानों का और दुकानदारों का कर्जा भी माफ किया जा सकता है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इस बात का हमारा मुद्दा, मध्य प्रदेश की जनता का जो मुद्दा है उसको लेकर के हम आपके बीच आए हैं। और हम आपको ये कहना चाहते हैं, आखिरी बात, जब आपको नदी पार करना हो ना, चारों तरफ आपके इलाके में नदी है, चंबल नदी है, तरह तरह की नदियां हैं। जब नदी पार करना होता है ना तो मन में संदेह नहीं रखना होता है। मन में संदेह रख करके अगर आप नदी पार करने की कोशिश कीजिएगा तो आप किनारे पर डूब सकते हैं, इसका खतरा रहता है। अगर आप जब सड़क पार कर रहे हो तो आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह करते हुए अगर आप सड़क पार करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। आखिरी बात आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप सब बता दीजिए, और आपको अगर नहीं बताने का मन है तो नहीं बताइए। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं मुझे हाथ उठा करके बता दीजिए कि आप मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं।